हेलो दोस्तों, एसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना सीखेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है ही, व्यवहारिक जीवन में भी इसका बड़ा महत्व है। जैसे कि अभी तो आप स्टूडेंट हैं तो केवल मार्क्स लाने के लिए या फिर एग्ज़ाम पास होने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। जिस वजह से आपको केवल परीक्षा तक याद रहता है, उसके बाद आप भूल जाते हैं। बट कुछ कुछ गणित ऐसा है कि हमें जीवन भर काम आता है, ठीक है। सभी प्रकार के गणित तो नहीं, बट जो डेली लाइफ में यूज होने वाला गणित है उसे हमें ऐसे पढ़ना चाहिए कि वो ज़िंदगी भर याद रहे, ताकि हम उसका उपयोग अपनी ज़िंदगी में कभी भी कर सकें। जैसे कि ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ, आज भी मुझे याद है कि मेरी जो माता हैं वो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो जो स्वयं सहायता समूह था वो बैंक से लोन लिया था 1 लाख रुपए का, और उसमें लगभग 7 से 8 सदस्य थे। तो सभी लोगों ने 1 लाख रुपए को मतलब अलग अलग अमाउंट में बांट रखा था, ठीक है। लेकिन जब उनको जमा करने की बारी आई तो सभी का अलग अलग अमाउंट था, जिस वजह से सभी के ऊपर अलग अलग इंटरेस्ट रेट तो सेम था, लेकिन उसका जो ब्याज था वो अलग अलग मतलब हो रहा था। तो मुझे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, तो मुझे याद है कि मुझे लगभग 1 घंटा लगा था वो पूरा कैलकुलेशन को सॉल्व करने में। तो मेरा ये बोलना है कि आप किसी भी मैथ्स को इस तरह से पढ़ें, केवल एग्ज़ाम पास करने के लिए ना पढ़ें। आप ऐसे पढ़ें कि वो आपके जीवन भर काम आने पाए, ठीक है। इस तरह से मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आता है पढ़ाई के बाद जब लाइफ में, तो भी आप उसको ईज़िली सॉल्व कर सकें, ठीक है। अभी आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। जब बड़े हो जाएंगे, आपकी शादी हो जाएगी, आपके परिवार हो जाएंगे, तो फिर आप घर वर बनाने के लिए अगर बैंक से लोन लेंगे तो भी आपको ये सब चक्रवृद्धि ब्याज, सब ये जितने भी इंटरेस्ट रेट हैं वो सब आपको क्लियर होना चाहिए। नहीं तो बैंक वाले फलाना ब्याज ठिकाना ब्याज बोल के आपसे काफ़ी सारे पैसे ज़्यादा वसूल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप जागरूक रहिए और सतर्क रहिए। तो चलिए दोस्तों, टाइम को बिना वेस्ट किए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है उसको सरल से सरल तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बस मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए 2 फॉर्मूला होता है, ठीक है। 2 फॉर्मूले के अंतर्गत चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना पड़ता है। सबसे पहला फॉर्मूला है चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर, इसका फॉर्मूला होता है मूलधन कोष्टक में 1+r/100 की घात t, ठीक है। तो ये क्या क्या है हम लोग पहले इसको क्लियर करते हैं। मिश्रधन क्या होता है, मान के चलिए आप किसी को 3,000 रुपये उधारी दिए, ठीक है। 3,000 रुपये उधारी दिए, और जैसे आपके दोस्त को ही 3,000 रुपये उधारी दिए, फिर वो आपका दोस्त जो है ना 1 साल के बाद आपको 3,500 वापस करता है, ठीक है। तो आप देखिए 3,000 दिए थे, अब 3,500 वापस कर रहा है, मतलब 500 एक्स्ट्रा दे रहा है। तो ये 500 एक्स्ट्रा क्या है, ये उसका ब्याज है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो मिश्रधन है आपका, मिश्रधन ये 3,500 जिसमें आपका मूलधन भी जुड़ा हुआ है और ब्याज भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये 3,500 जो है ये आपका मिश्रधन है, ठीक है। आप 3,000 दिए थे और 500 रुपये ब्याज मिला, ये दोनों मिला के जो आपका दोस्त वापस किया ये आपका मिश्रधन है, ठीक है। और ये मूलधन क्या है, तो मूलधन आपका 3,000 है, आपने 3,000 दिया था वो आपका मूलधन है, ठीक है। और ब्याज ये 500 रुपये है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मिश्रधन क्या है, मूलधन क्या है और ब्याज क्या है। तो चलिए, मिश्रधन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में इसका कैसे लिखा जाता है फॉर्मूला, उसको अपन देख लेते हैं। मिश्रधन को बोलते हैं अमाउंट, ठीक है। तो मिश्रधन को हम लोग अमाउंट से ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मूलधन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल, इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं, तो पी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये 1+r, आर दर को बोलते हैं, ठीक है। दर मतलब रेट, r/100, और ये कितने समय के लिए, टी मतलब टाइम, कितने समय के लिए दिया जा रहा है, किस रेट से दिया जा रहा है वो तो आर से डिनोट करते हैं, और कितने समय के लिए दिया जा रहा है वो टाइम को टी से डिनोट करते हैं। तो हम लोग का ये फॉर्मूला निकल गया, तो ए बराबर पी 1+r/100 की घात टी, ये हमारा
पहला फॉर्मूला है, ठीक है। अब इतना हम लोग को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर नहीं आया है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए। ये जब हमारा मिश्रधन आ जाएगा तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर देंगे। यहाँ पे क्या किए हैं, मिश्रधन में से अगर हम लोग मूलधन को माइनस करेंगे तो हम लोग को ब्याज निकल जाएगा ये, तो वैसे ही यहाँ किया है। हमारा ये मिश्रधन निकल गया पहले, ठीक है। अब ब्याज निकालने के लिए ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज को बोलते हैं CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, बराबर मिश्रधन हमारा ये ए है। ए में से जब हम ये मूलधन मतलब ये P हम लोग डिनोट किए हैं, मिश्रधन में से हम मूलधन को माइनस करेंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये हमारा मिश्रधन है, मिश्रधन में से अगर हम मूलधन माइनस कर देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो निकल जाएगा 500 रुपये। क्लियर है। तो ये हमारा 2 फॉर्मूला है, इसके अंतर्गत हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। सबसे पहला तो ये हम पहले मिश्रधन निकालेंगे, उसके बाद में मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर देंगे तो हम लोग को ब्याज निकल जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला, क्वेश्चन को इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, उसके बाद में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। नीचे आते हैं थोड़ा सा, अगर आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है क्या क्या, मूलधन को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रिंसिपल, ठीक है। तो मूलधन कितना है आपका 3000 रुपये दिया गया है, और दर मतलब रेट, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे R से डिनोट किए हैं। तो रेट कितना है 20% वार्षिक, 20% प्रति वर्ष उसका ब्याज दर लगता है, ठीक है। और समय क्या दिया गया है, समय 2 वर्ष का दिया गया है। तो यहाँ पे समय को हम लोग टाइम से लिखते हैं, जिसको हम लोग T से डिनोट किए हैं। तो टाइम कितना है 2 वर्ष। अब ये जो दिया हुआ है अपना मान, उसको हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, A बराबर P कोष्टक में 1 + R/100 की घात T, ठीक है। अब यहाँ पे A मिश्रधन हम लोग को निकालना है, तो P हमारा कितना है, प्रिंसिपल, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल 3000 है, तो यहाँ पे 3000 लिख दिए। अब कोष्टक में 1 + R मतलब रेट यहाँ पे देखिए दर कितना है 20% का है, तो 20/, ये सब वैसे उतर दिए। उसके बाद में टी मतलब टाइम तो कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का, ये पूरे की घात 2 हो गया, ठीक है। ये जितना भी मान था उसको इस फॉर्मूले में पुट कर दिए, यहाँ वाले फॉर्मूले में, ठीक है, इसको पुट कर दिए। उसके बाद में इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए, अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि इसमें से कोई कट रहा है क्या, ऊपर नीचे से कटेगा तो सबसे पहले काट देंगे, क्योंकि गणित का सबसे पहला नियम यही रहता है कि गणित को सबसे पहले छोटा से छोटा रूप कीजिए, ठीक है। बड़ा से बड़ा रूप करेंगे तो वो आपको बाद में दिक्कत होगी। तो यहाँ पहले कर लेते हैं इसको, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, ठीक है, पहले काट लिए। तो यहाँ क्या उतर जाएगा, 3000 1 प्लस यहाँ ऊपर में 1 बचा बटे 5 की घात 2, इतना हो गया। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 3000 वैसे उतर जाएगा। अब यहाँ पे इसका जब इस टाइप से रहता है तो 5 1 कम 5 और 1 6 बटे ये 5 वैसे उतर जाता है, ठीक है। क्या करना है, 5 का गुणा इसके साथ और उसके बाद में प्लस में जितना है उसको जोड़ना पड़ेगा। 5 1 कम 5 और प्लस 1 6 बटे 5 नीचे वैसे उतर गया कि घात ये 2 है तो 2 ही लिख दिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 3000 गुणित यहाँ पे कुछ नहीं मतलब गुणा है, और 6 बटे 5 की घात 2 मतलब 6 बटे 5 का गुणा 2 बार करना है। तो 6 बटे 5 गुणित 6 बटे 5। अब इसको हम लोग काट देते हैं। तो 5 से काटेंगे तो 5 6 का 30, 600 में कट गया। फिर 5 से काटेंगे तो 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 120, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पूरा कटने पिटने के बाद 120 गुणित 6 गुणित 6 6 का 36 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 120 गुणित 36 हम करते हैं तो आंसर कितना आता है,
यहाँ आंसर आएगा 4,320 रुपये। ठीक है, आप इसको गुणा करके देख लीजिएगा, 4,320 रुपये आपका आ रहा है। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं है, ये तो जैसे कि हमने 3,000 रुपये लिया था और उसको ब्याज सहित इतना पटा रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज, CI, जिसको हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला होता है मिश्रधन, मतलब अमाउंट माइनस मूलधन, प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा कितना आया है, अमाउंट हम लोग ये यहाँ से निकालेंगे, कितना आ गया, ये हमारा 4,320 आ गया। तो अमाउंट 4,320 रुपये माइनस प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल की जगह में हम लोग 3,000 लिखे हैं, तो यहाँ पे 3,000 माइनस कर देंगे। तो हमारा कितना आ गया, 4,320 में से 3,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 1,320। यही हमारा CI है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट या ब्याज है, कि इतना रुपए हमको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है दोस्तों? आशा करता हूँ कि अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बेसिक से समझ में आ गया होगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, इस उम्मीद के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ। अगर मेरे चैनल में अभी तक बने हुए हैं तो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों थैंक यू।